जय हिंद दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो नया कानून है उसके अंदर जो हमारी हीनियस क्राइम से संबंधित सेक्शन ऐसी 299 से लेकर 310 तक की जो आईपीसी की सेक्शन थी। हत्या, आपराधिक मानववध, हत्या के लिए प्रयास करना, हत्या के लिए मजबूर करना और मृत्यु, दहेज मृत्यु के बारे में इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम आपराधिक मानववध और हत्या के अंदर जो डिफरेंस है, जो कंफ्यूजन बनी रहती है, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप लोग बने रहें दोस्तों। अगर मैं बात करता हूं आईपीसी और बीएनएस, आईपीसी के अंदर सेक्शन नंबर 299 थी ये। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट आप लोगों को लेना पड़ेगा। जब तक पढ़ाई के अंदर मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं बनेगा, तब तक कोई फायदा नहीं है। अगर मैं बात करूं, किसी व्यक्ति को भूख लगी है, किसी को कमजोरी आई है, तो उसको खाना खाना पड़ेगा, खाने से भी ताकत आएगी। अगर इंजेक्शन की बात आती है तो इंजेक्शन देंगे, उससे भी ताकत आएगी। लेकिन दोस्तों अंतर है, खाना खाने से है जीभ का टेस्ट आएगा, मजा आएगा, और इंजेक्शन लगने से दर्द होगा। कहने का मतलब दोस्तों आप लोगों को इंटरेस्ट आना चाहिए। इंटरेस्ट आएगा तभी मजा आएगा, तभी काम करने का दिल करेगा। अब करते हैं स्टार्ट। सेक्शन नंबर 299 और अब बीएनएस की सेक्शन नंबर होगी दोस्तों 100। आपराधिक मानववध की परिभाषा, आपराधिक मानववध किसे कहेंगे, सेक्शन नंबर 100 के अंदर बताया गया है। अगर मैं बात करता हूं आईपीसी की पहले वाली सेक्शन नंबर 300, अब होगी है 101, हत्या की परिभाषा। अब मैंने 3-4 पॉइंटों से मैं क्लियर करना चाहूंगा आपराधिक मानववध है क्या और हत्या क्या है। पॉइंट नंबर 1, ये है आपराधिक मानववध, ये इधर वाली है हत्या। जो कोई मृत्यु करने के आशय से, अगर कोई व्यक्ति मृत्यु करने के आशय से, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं आपराधिक मानववध क्या रहेगा। ए नाम के व्यक्ति ने अपने खेत के चारों तरफ बाढ़ है, वहां तार लगाए हुए हैं, उनमें करंट छोड़ दिया। उसको नहीं पता किस नाम का व्यक्ति, किस पहचान का व्यक्ति वहां पर आएगा। अगर कोई व्यक्ति वहां पर आता है और वहां करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है, कहने का मतलब नाम पता की निश्चित नहीं है कौन आएगा वहां पर, ये आपराधिक मानववध है। अगर मैं हत्या की बात करूं, पता है रवि नाम का, श्याम नाम का व्यक्ति 4 बजे वहां पर आएगा और वह करंट लगने से मर जाता है, वो दोस्तों हत्या की श्रेणी में आएगा। नाम पहचान निश्चित है, नंबर 1 डिफरेंस। पॉइंट नंबर 2, शारीरिक क्षति करने के आशय से, मतलब ओनली शारीरिक हानि पहुंचानी है जिससे मृत्यु हो जाना संभव है। अगर मैं एग्जांपल देता हूं, एक श्याम नाम का लड़का है, वह अपने पिताजी को अपनी जमीन है वो अपने नाम करवाने के लिए बोलता है, लेकिन पिताजी उसके बात पे सहमत नहीं होता है। श्याम नाम का जो लड़का है अपने पिताजी को मार पिटाई करता है, जिससे उसके पिताजी की मौत हो जाती है। उसका आशय उसको मारना नहीं है, क्षति करने के आशय से ओनली जमीन नाम करवाना है, आपराधिक मानववध रहेगा। अगर मैं बात करता हूं, श्याम नाम के पिताजी ने दिल का ऑपरेशन करवा रखा है और उसको पता है पिताजी को दिल पे मारने पे या किसी और चीज का ऑपरेशन करवा रखा है, वहां मारने से पिताजी मर जाएगा, वो दोस्तों हत्या की श्रेणी में आएगी। जिससे मृत्यु कर देना संभव है और जिससे मृत्यु हो जाना संभव है। नंबर 2 डिफरेंस, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। और पॉइंट नंबर 3 बोलता है दोस्तों, यह ज्ञान होते हुए कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित, मतलब उत्पन्न कर देते हैं, ऐसा कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है। कहने का मतलब श्याम नाम के व्यक्ति को पता है राम नाम का व्यक्ति झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है, वह रवि को आकर बोलता है, रवि आपका निशाना बहुत अच्छा है, जो झाड़ियों के पीछे, झाड़ियों के ऊपर जो पक्षी बैठे हुए हैं उन पर निशाना साध। और वह व्यक्ति निशाना साधता है और झाड़ियों के पीछे बैठा हुआ श्याम है उसके लग जाता है, श्याम की मृत्यु हो जाती है। अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर दुष्प्रेरण करने की बात आती है, प्रकोपन की बात आती है, भय की बात आती है। वह मर गया तो आपराधिक मानववध आएगा। अगर राम नाम का व्यक्ति श्याम नाम के व्यक्ति को डायरेक्ट मारता है, खुद गोली मारता है, किसी को उकसाता नहीं है, वो हत्या की श्रेणी में आएगी। ये था दोस्तों 3 तरीके से हत्या और आपराधिक मानववध को डिफाइन करने का। वैसे तो दोस्तों सीन ऑफ क्राइम डिपेंड करेगा, ये आपराधिक मानव हत्या है या हत्या है, इसके बारे में है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों
प्रत्येक जो आपराधिक मानववध है वो हत्या नहीं है, लेकिन प्रत्येक हत्या है वो आपराधिक मानववध हो सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूं समझ में आप लोगों को आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन नंबर 103, 301। अगर मैं बात करूं आईपीसी की 301 और बीएनएस की 102, जिसको मारने का इरादा था लेकिन उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कर देना। कहने का मतलब दोस्तों जिसको मारने के लिए इरादा था और उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कर देना। मैंने अभी पीछे आपराधिक मानववध के अंदर एग्जाम्पल दिया था, दूसरे व्यक्ति को मार देना, मारना किसी दूसरे व्यक्ति को था, तो ये कहलाएगा 102 के अंदर बताया गया है, आपराधिक मानववध ही कहलाएगा, जिसको मारने का इरादा था लेकिन दूसरे व्यक्ति की मृत्यु को कर देना। ये सेक्शन नंबर 102 के अंदर बताया गया है। अगर मैं बात करता हूं जो 302 थी हमारी पहले आईपीसी की, अब होगी 103, हत्या के लिए दंड। अगर हत्या के लिए दंड है, जो कोई हत्या करेगा उसको आजीवन कारावास से मृत्यु दंड तक का प्रावधान पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है। और पॉइंट नंबर 2 बोलता है जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह किसी मूल जाति, वंश या किसी जाति या किसी समुदाय के लिए कोई किसी प्रकार का किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, तो प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से प्रावधान दिया गया है, बीएनएस में दंडित किया जाएगा। इसमें मॉब लिंचिंग, जो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जो ऐसा कार्य करते हैं किसी मूल जाति, वंश, समुदाय या किसी जाति विशेष के लिए, तो ये पॉइंट नंबर 2 के अंदर बताया गया है 103 में। अगर बात करें 303 थी पहले, 104 आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। कहने का मतलब आजीवन सिद्ध दोष, जो व्यक्ति पहले सिद्ध दोष, जिसके ऊपर पहले ही सिद्ध हो चुका है, जिसको आजीवन कारावास मिल चुका है, अगर वह व्यक्ति भी किसी की हत्या कर देता है, कहने का मतलब जो आदमी को सजा दे दी है 10 अपने आजीवन कारावास की और वो जमानत पर जा रहा है या जेल के अंदर किसी की हत्या कर देता है, तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड या शेष प्राकृत जीवन काल का दंडित किया जाएगा। ये प्रावधान दिया गया है सेक्शन नंबर 104 के अंदर। अगर मैं बात करता हूं 304, अब होगी 105 आपराधिक मानववध के लिए दंड। आपराधिक मानववध के लिए दंड दिया गया है 5 या 10 वर्ष से कम नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक दिया जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 304A, जो हमारी सेक्शन थी, जो आईपीसी की 304A थी। अब ये सेक्शन होगी 106। जिम्मन 1 के अंदर बता दिया गया है लापरवाही से मृत्यु करना। अगर लापरवाही से मृत्यु हो जाती है तो सेक्शन नंबर 106 जिम्मन 1 में 5 वर्ष से का प्रावधान दिया गया है सजा का। इसके बाद में अलग से मैटर है, सीन ऑफ क्राइम मौके की बात आती है तब देखेंगे, अलग मैटर रहेगा। अगर मैं बात करूं 106 जिम्मन 2 लापरवाही से वाहन द्वारा मृत्यु करने पर दंड, ये दोस्तों इसके अंदर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। लेकिन आपको बता देता हूं बीएनएस के अंदर धारा 106 जिम्मन 2 को छोड़कर बाकी सभी जो सेक्शन है वो लागू है। ये है लापरवाही से वाहन द्वारा मृत्यु करने पर दंड 10 वर्ष का कारावास था, लेकिन यह है अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लागू नहीं है। धारा 106 जिम्मन 2 लागू नहीं है। अगर बात करते 304 जिम्मन 2 बी थी पहले, दहेज के लिए हत्या। अब आगे सेक्शन नंबर 80 के अंदर है दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु तभी कहलाएगी जब विवाह के 7 साल पूरे नहीं हुए हैं, उससे पहले 7 साल के अंदर अंदर। इसके अंदर 7 वर्ष से आजीवन कारावास का प्रावधान दिया गया है। और सेक्शन नंबर 305 जो है 305 है, अब दे दी 107 के अंदर। कहने का मतलब दोस्तों 18 वर्ष से कम के बालक को या पागल व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करना। पागल व्यक्ति है या बालक 18 वर्ष से कम का है, उसको ममता की भावनाओं में आकर तैर जा, मार जा, छलांग मार जा तालाब के अंदर, नहीं डूबेगा और आत्महत्या के लिए उकसा दिया, डूब गया, बिल्डिंग में से कूद जाएगा तू पागल व्यक्ति को और वह मर जाता है, तो सेक्शन नंबर 107 बोलती है दोस्तों 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान भी दिया गया है। 18 वर्ष से कम व पागल व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करना, उकसाना। और सेक्शन नंबर 306 आती है दोस्तों जो हत्या के लिए मजबूर था। अब ये होगी 108 के अंदर, हत्या के लिए मजबूर करना या दुष्प्रेरण करना।
किसी व्यक्ति को हत्या के लिए मजबूर करना, बार बार टॉर्चर करना या उसको उकसाना हत्या के लिए, ये सेक्शन नंबर 108 के अंदर बता दिए बीएनएस के अंदर। और सेक्शन नंबर आती है 307, अब होगी दोस्तों 109 के अंदर, हत्या करने का प्रयास करना, 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं यहीं पर धमकी की, अगर बात आ जाए धमकी की, यहीं पर जोड़ते हैं, धमकी थी दोस्तों 503, अब होगी दोस्तों 351 जिम्मन 1 के अंदर, और 506 थी वो 351 जिम्मन 2 के अंदर बता दी गई है। धमकी जो 506 थी 3 के अंदर परिभाषा थी, 351 जिम्मन 1 में परिभाषा है, और 506 थी जो अब 351 जिम्मन 2 के अंदर धमकी का दंड दे दिया गया है। ये थी दोस्तों आप लोगों की हत्या, आपराधिक मानववध। इसके अलावा मैंने हत्या का प्रयास, हत्या के लिए मजबूर करना, या बालक द्वारा, दहेज द्वारा मृत्यु, लापरवाही द्वारा मृत्यु, ये सारे की सारी सेक्शनें जो हीनियस क्राइम को कवर करती है। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।